कहा जाता है जब इरादे पक्के हो और दिल में जज्बात हो कुछ कर गुजरने का तो किसी सरकारी फंड की इंतजार नहीं होती। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के ग्राम तितरी के युवाओं ने कर दिखाया है, जो अपने निजी चंदे से गांव को सुंदर बनाया। लाखों रुपए चंदा करके कुछ ही महीनों में तस्वीर आगे आप देखेंगे कि इस ग्राम पंचायत को, इसके अलावा गांव को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया है। हम आपको ग्राउंड जीरो से खबर दिखाते हैं कि इस गांव को सुंदर बनाने के लिए चंदा करके कैसे शुरुआत किया गया, मन में कैसी इच्छाएं आई कि इस गांव को सुंदर बनाना है और इतना सुंदर बनाना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इसका नंबर 1 में नाम आए। देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो संसाधन और पैसा की कमी कभी रुकावट नहीं बनती। आज स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हम आपको छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक ऐसे प्रेरणादायक कहानी दिखाने जा रहे हैं जो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। वनांचल क्षेत्र के ग्राम तितरी के सामान्य और गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले कुछ युवाओं ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े प्रशासनिक महकमे भी आसानी से नहीं कर पाते। शुरुआत सिर्फ 7-8 लड़कों से हुई थी, लेकिन आज इस कारवा से 50 से ज़्यादा युवा जुड़ चुके हैं। पिछले 9 महीने की कड़ी मेहनत और आपसी चंदे से इन युवाओं ने अपनी जेब से 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर डाले, बिना एक भी रुपया सरकारी मदद लिए। इन युवाओं ने ग्राम पंचायत प्रांगण को एक खूबसूरत गार्डन में बदल दिया है, स्टेडियम को संवारा है, उमरिया से तितरी तक सड़क के दोनों ओर सैकड़ों पेड़ लगाकर उन्हें ट्री गार्ड से सुरक्षित किया है। इतना ही नहीं, स्कूल, बाजार, तालाब, गौठान और मंदिर गांव के चप्पे चप्पे को चमका दिया है। शुरुआत में लोग अचरज में थे, लेकिन आज पूरा कवर्धा जिला इन युवाओं के इस जज्बे को मिसाल दे रहा है। ग्रामीण का साथ मिला तो हौसले और बुलंद हो गए। जरा सोचिए, बिना किसी सरकारी मदद के सिर्फ अपनी मेहनत और निजी पैसों से गांव की तस्वीर बदल देने वाले ये युवा आज के असली नायक हैं। जब इन्होंने बिना संसाधन की इतनी बड़ी क्रांति ला दी, तो सोचिए अगर इन्हें सरकारी सहयोग मिल जाए तो ये क्या कुछ नहीं कर गुजरेंगे। कवर्धा के ग्राम तितरी के इन युवाओं को हमारा सलाम, जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। आइए बात करते हैं गाँव के कुछ युवकों से, इस कहानी को उनके ही जुबान से जानने का प्रयास करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है और ग्राम पंचायत में आज इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए सारे ग्रामीण हैं। और मैं बता दूं कि जब अभियान शुरू हुआ तो भले कम लोगों से हुआ था, लेकिन इस अभियान में पूरा गांव का गांव जुड़ चुका है। हम कुछ युवाओं से बात करेंगे, मेरे साथ आएंगे कि मन में कैसी इच्छा जागी है और ऐसा क्यों लगा कि हमको इस गाँव को सुंदर बनाना है। सब बताएंगे कि आपके मन में, पूरे युवाओं के मन में कैसे आया कि इस प्रकार से गाँव की सुरक्षा के लिए और सुंदरता के लिए काम करना है। पहली चीज़ तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। यह पर्व आज सब लोग हम मिलकर मना रहे हैं, इसी खुशी में आज आप भी यहाँ आए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पहल हमने शुरुआत की थी, अक्सर हम लोगों का आदत है कि गांव में उधर आगे चलेंगे तो उमरिया रोड है, वहाँ हम लोग अक्सर 1-2 लोग लड़के लोग बैठते हैं जाकर, और कुछ समय टाइम हम पंचायत भवन के इस आंगन में आकर बैठते हैं। अक्सर गर्मी के दिनों में हम जब यहाँ आकर बैठते हैं तो हमको छाँव की एकदम सख्त ज़रूरत होती है। फिर धीरे धीरे दिमाग में आया कि क्यों ना जंगल जैसे हरा भरा है, प्रकृति अपने आप को हरा भरा करती है, तो क्यों ना पंचायत के सामने जो प्रांगण बचा हुआ है, खाली जगह है यहाँ पे, तो इसमें भी छोटे छोटे पौधे लगाकर हमको इससे सुंदरता को बढ़ाना चाहिए। गांव की सुंदरता बढ़ जाएगी इससे, और क्षेत्रवासियों को भी यहाँ पे आते हैं अक्सर, बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे ग्राम पंचायत तितरी में होता है। तो यही सोच के साथ हमने सोचा, 4-5 लोग बैठे थे स्टार्टिंग में तो हम लोग, उसके बाद फिर धीरे धीरे इस पहल में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हमारे काम को देखकर। लगभग सुबह 5 बजे प्रतिदिन हम लोग भरे गर्मी में 5 बजे से आकर हम लोग यहाँ मेहनत करके छोटे छोटे पौधा तैयार किए, पानी डाले, और आज आप देख रहे हैं कि आंगन की सुंदरता कितनी बढ़ चुकी है। निश्चित रूप से एक बड़ा पहल है। कहीं ना कहीं जब गार्डन के लिए हम पेड़ खरीदने जाते हैं, बहुत महंगे होते हैं, और ऐसे में कुछ लोगों से चर्चा किया तो पता कि बड़ी लागत, 2 लाख के आसपास लागत लगी हुई है। बता सकते हैं कि कितने का आपने सिर्फ पौधा खरीदा है अभी तक? अभी तक हमने सब जितने युवा यहाँ जुड़े वो अपने से पैसा करके खरीदे हैं। अब ऐसा तो पैसे का आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी हमने अपने स्तर पे लगभग 1.5-2 लाख का पौधा खरीद के और ये गार्डन अभी थोड़ा तैयार कर रहे हैं। इसमें काफ़ी मेहनत है सभी लोगों का। यह विचार हमारे मन में ऐसा आया कि एक दिन हम इसी पंचायत प्रांगण के इस मातृभूमि के आन शान तिरंगे झंडे के नीचे बैठ के हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना हम इस एरिया को, पंचायत हमारा इतना अच्छा बना हुआ है, तो क्यों ना हरा भरा एक गार्डन के रूप में विकसित करें। तो हमने अपना विचार हमारे पंचायत के सचिव उपदेश मेहरावी के पास रखा कि भैया क्यों न पंचायत के आंगन को इस प्रकार से हरा भरा किया जाए। इसके बाद धीरे धीरे करके गांव में पूरा पौधा लगाना पेड़ किनारे, प्लस धीरे धीरे गांव में स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाना, ये सब करेंगे। अभी एक मतलब प्लान अभी बड़ा है। हाँ, प्लान बड़ा है, अभी बस एक छोटा शुरुआत किए हैं। अभी सारा विचार हमने भैया को बोले, सरपंच
महोदय भी थे, लेकिन सचिव भैया को पहले बताया, उन्होंने अपना सकारात्मक पूरा सहयोग उनका रहता है। सहयोग रहा और उन्होंने भी हामी भरा। उसके बाद धीरे धीरे सब युवा हमारे साथ जुड़े और आज सभी लोग की मेहनत से थोड़ा थोड़ा अभी निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि बड़ा प्लान स्ट्रीट लाइट तक मतलब एक बड़ी सोच है, लेकिन कुछ ही समय में अब इस प्रांगण को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने स्टेडियम भी देखा, वहाँ भी पौधे लगे हुए हैं। और जब मैं आ रहा था तो उमरिया की ओर से तितरी की ओर लगभग 200 पौधे, और सिर्फ पौधा लगाना नहीं, जैसे सब लोग करते हैं, एक भीड़ जमा करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, पौधा लगाते हैं, पानी डालते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के युवाओं ने उस प्रकार से कोई काम नहीं किया, बाकायदा ट्री गार्ड लगाया है, ट्री गार्ड के सपोर्ट के लिए लकड़ी लगाया है। इस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे साथ है आप भी इस हमेशा मैं देखता हूँ कि काम में लगे होते हैं। हाँ जी, लगे। आप तो युवा ही हैं जी हाँ। तो और क्या क्या प्लान है आगे करने का? भी हमारा विचार है अभी तो वैसे हमारे गार्डन ला हम बहुत बड़े ला यह बनाएंगे इसे सोच रहे हैं। हाँ हाँ अभी थे अब हमला सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बस्ती वाले इन पैसा पंचायत के पैसे को पूरा खा गए, पौधा में डालते हैं ऐसे करके बोले, लेकिन हम लोग पंचायत के पैसे से नहीं लगाए हैं, अपने मतलब खुद के पैसे से लगाए हैं, चंदर से। निश्चित रूप से जब कोई काम करने निकलते हैं तो कुछ लोग जो कर नहीं सकते, जो कायर किस्म के लोग हैं, इस प्रकार की छीटाबूंदी आती है। लेकिन इससे कभी मनोबल टूटा क्या आपका? आप काम करना बंद तो नहीं किए? नहीं, हम अभी तक के बंद नहीं किए हैं भाई, आगे और चालू है। अभी वह पौधा भी लगा है रोड में, यहाँ गाँव में भी लगाएंगे, वो जमुनिया नाला तक के लगाएंगे पौधा। निश्चित रूप से बड़ा प्लान है। जैसे कि बता रहे हैं कि पंचायत से जैसे सचिव हैं, हमेशा इनके साथ काम में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आता होगा कि 2 लाख रुपए आया कहाँ से? मतलब इस महंगाई के दौर में 1 रुपए मिलता नहीं है और युवा अपने घर से अपने कमाई के पैसे को लगा रहे हैं। ये बड़ा विषय है। हमारे साथ और है ईश्वर भाई, हम उनसे बात करेंगे। ये प्लान को कितना महीना पहले चालू किए थे? 9 महीना पहले किए थे। 9 महीना पहले? 9 महीना पूरे हो गए। अभी और क्या क्या प्लान है आगे? मेरा ये तो प्लान है, अभी सबसे पहले आंगन को हम सजाए हैं पंचायत वाले। उसके बाद हम स्टार्टिंग में तो 4 जने थे, उसके बाद ना हम 10 जने जोड़ने के बाद हम क्या किए, फिर 10 फिर जोड़े, कुल मिला के 20 जने हो गए। 20 के बाद फिर कई जने छोड़ने के बाद हम 15 जने ऐसे काम किए जो पंचायत को समर्पण कर। अभी हम आपके साथ पूरा गांव जुड़ चुका है। हाँ, अब ऐसा कह सकते हैं। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जब ये जो प्रांगण मैं भी देख रहा हूँ एबीसी गाँव का, यहाँ काफी गड्ढे थे जी, तो आपने मतलब एकदम नीचे से शुरू किया है काम को। हाँ। मतलब बराबर करना, पेड़ पौधे लगाना, ऐसा करके शुरू किया। अभी आपको किसी प्रकार पंचायत से, सिर्फ पंचायत के जो हैं यहाँ के पदाधिकारी, उनका सहयोग मिल रहा है? अभी चालू हो रहा है, कल से जैसे पेपर देखे हैं तब से चालू हुआ है। तो फिर पंचायत वाले सहयोग तो कर रहे हैं। मतलब हमको इतना बड़े धन्यवाद देना चाहता हूँ पंचायत वाले को, क्योंकि हमको बाहर के व्यक्ति को अपने निजी चाबी सौंपे हैं, तो मतलब आपको पंचायत को सौंप दी है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो करके। अच्छा, अभी आगे क्या प्लान है? और जैसे गांव में पेड़ लगाने का कुछ अब मेरे साथ तो अब सब गांव की वो साथी जुड़े हैं, तो हम तो पंचायत को बना चुके हैं, मगर अब क्या किए हैं कि हम जितना भी तितरी पंचायत में जितने भी 80 ग्राम आते हैं उनको पूरा सजाने का 5 साल में बनाने का संकल्प लिए हैं। आप भी युवाओं के साथ लगातार काम कर रहे हैं जी। जो शुरुआत किए तो अक्सर कोई समिति संगठन बनता है, तो आपके इस समिति का नाम क्या है? इस समिति का नाम है स्वच्छ सुंदर मोरगांव। अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है, हाल ही में कई लोग ऐसे आते हैं, हमारे गांव में भी आते हैं, वो देखते हैं स्वच्छ सुंदर मोरगांव समिति में युवाओं का एक संगठन बना हुआ है जो स्वच्छ सुंदर मोरगांव के नाम से है। उसमें एक एकता है, लोगों की संग्रह है और युवा जो है जुड़कर मजबूती से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। आज इसी का नतीजा है कि आज पंचायत पहले क्या था और आज धीरे धीरे मतलब बदलता जा रहा है। यह बदलाव का अगर कोई कड़ी है, कोई माध्यम है, तो वह है स्वच्छ सुंदर मोरगांव, जिसने गांव की पंचायत की रूपरेखा को बदल के रखा है और निरंतर इस पर काम भी कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि आसपास रोड के बगल में पौधे लगा रहे हैं। पंचायत को जिस हिसाब से उन्होंने संवारा है, इसका कारण उन युवाओं का है, उनका श्रेय जाता है। अभियान अभी शुरुआत और कर रहे हैं कि पूरा ग्राम में फलदार छायादार पौधा लगने का शुरुआत हुआ है। हरियाली से हम लोग पौधा लगाने फिर चालू किए हैं, तो हम पूरा गांव में लगाएंगे, प्लस गांव को अच्छा सुंदर बनाएंगे। ऐसा सभी युवा, बूढ़ा साथी, सभी महिला पुरुष का सबका सोच है और इस राष्ट्रीय पर्व को हम आज बड़ा धूमधाम से मान रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। ये बड़ी बात है। इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनको सीखना चाहिए, पूरे ज़िले में सीखना चाहिए। वनांचल क्षेत्र, सुदूर वनांचल क्षेत्र का ग्राम तितरी, एक छोटा सा गांव में यहाँ के युवक इस प्रकार से सोच रखते हैं, तो निश्चित समझ लीजिए कि ये गांव कहाँ तक पहुँच सकता है। इस गांव में आप कभी भी आकर घूम के देखिए,
पहला छोर से आखिरी छोर तक आपको इतनी साफ़ सफाई दिखेगी, पेड़ पौधे दिखेंगे, लोग खुश दिखेंगे। यह बड़ा मिसाल है ज़िले के इन लोगों से सीखना चाहिए जो अपने चंदे से, अपने खर्चे से एक सरकारी संस्थान को सजा रहे हैं। जनरली सब चाहते हैं कि जब पैसा कमाते सिर्फ अपना घर सजाते हैं, लेकिन यहाँ का युवाओं का मन अलग है। वो चाहते हैं कि उनका गाँव, उनके गाँव के आसपास के गाँव, यहाँ के लोग सब कुछ सुरक्षित साफ सुथरा रहे और पर्यावरण के प्रति, जबकि यह जंगल क्षेत्र है उसके बाद भी चाहते हैं कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, जिसके लिए लगातार युवा काम कर रहे हैं।